अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज है मेरा थर्ड डे कश्मीर में और सुबह सुबह मैंने अपनी फेवरेट चाय पी आँख खुलते ही। फिर मैं जल्दी से रेडी शेडी होके जा रही हूँ घूमने। आप गेस करिए कहाँ? जो सबसे ज्यादा फेमस जगह है ना कश्मीर की, वहाँ। और कैसा लग रहा है मेरा लुक? मैं ज्यादा देर इसमें रहने वाली नहीं हूँ। और मेरे शूज ना, पता है, ये पूरे गीले हो गए थे तो मैं ये गीले ही पहन के जा रही हूँ। और ये है इन लोगों का रेस्टोरेंट एरिया जहाँ मैं ब्रेकफास्ट करने आई हूँ। और अब हम एक चाय और पियेंगे और यहाँ बुफे लगता है, लेकिन हमने बुफे नहीं लिया था। तो हमने इसलिए ऑर्डर की यहाँ की फेमस, जो ये कह रहे थे बहुत अच्छी बनाते हैं, छोले पूरी, वो ऑर्डर कर दी। और हाँ, दोबारा चाय, क्योंकि चाय के बगैर कहाँ ही दिन गुजरता है। इनका रेस्टोरेंट छोटा था मगर अच्छा था। और ये आलू की सब्जी और पूरी, भाई नाश्ते ने मेरा दिन बना दिया। इतनी मजे की थी, बहुत टेस्टी बनी हुई थी ये। मैंने तो मजे से खाया। फुल पेट यहीं से भर के जाओ, बाहर जाने के बाद पता नहीं होता क्या मिलना है क्या नहीं। और उसके बाद मैंने पी थी अपनी फेवरेट चाय। इनकी चाय भी बहुत अच्छी थी, अदरक और इलायची दोनों का फ्लेवर आ रहा था। और चाय तो भाई दिन बना ही दे। मैं घाट नंबर 9 पे ही थी, तो थोड़ी ही दूर था मेरा होटल से डल लेक, और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। यहाँ हमने फोन पर ही पहले ही बुक कर लिया था एक शिकारा, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले जब मैं आई थी ना, मैं इतना ज्यादा नहीं घूम पाई थी, इतनी सारी जगहें नहीं देख पाई थी। ये तो सच में बहुत अच्छा था। और मैं और मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थे यहाँ पे, और उसने मेरे बहुत अच्छे अच्छे फोटोज लिए, वीडियोस लिए। और जो इससे पहले हमने शिकारा बुक किया था ना, उन्होंने इतना कुछ नहीं दिखाया था। इस टाइम तो मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी चीजें अंदर अंदर के, जो इनका लाइफ स्टाइल है, इनके गांव हैं, वो सब देख के आई हूँ, जो बहुत ज्यादा यादगार है और बहुत अच्छा था। एक तो इस जगह में, मतलब शिकारे पे बैठने के बाद ऐसी अंदर से खुशी सी होती है, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम कितनी खूबसूरत जगह में हैं। कहाँ कितना भी वक्त गुजार लो, दिल नहीं भरता, गर्मी नहीं लगती, एक अच्छा सा एहसास होता है। और यहाँ ना कुछ कमल के फूल खिलने वाले थे, तो वो पत्ते से होते हैं ना, उसके ऊपर वो दिख रहे थे। भाई इतना खूबसूरत नजारा, और यहाँ सारी हाउस बोट्स वगैरह सब था, इतना अच्छा लग रहा था। एक एक मंजर आंखों में भरने वाला था। मैं इस जगह की खूबसूरती को बिल्कुल भी अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। जो यहाँ बैठे अपनी आंखों से देखे इस मंजर को, वही फील कर सकता है, और वो फीलिंग ही अलग है। हम कितने ही वीडियोस वगैरह बना के ले आए, हम अपना काम बहुत मेहनत से कर रहे हैं। हाँ भाई, हमारा काम है। हमारे फ्रेंड्स अभी नहीं वीडियोस में आना चाहते हैं, वो बोर हो जाते हैं ज्यादा हमारी वीडियोस बनाने में। तो भी हमें इसे काम की तरह करना ही है, लेकिन और हम अपनी ईमानदारी से कर भी रहे हैं, लेकिन हम इसे ना पूरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। इतना खूबसूरत नजारा, इतना अच्छा कि मैं तो खो गई थी बस। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कोई पोज देने है, क्या करना है, बस मैं यहाँ बैठी थी। और अलग ही मुझे सुरूर सा था कि बस मैं यहीं रह रुक जाऊं। मेरा बड़ा दिल था उस बोट में रहने का, मैं पहले रह चुकी हूँ, मगर इस बार नहीं रुक पाई वहां, क्योंकि टाइम ही बहुत कम था। लास्ट में एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि जल्दी जल्दी आना पड़ा। हाउस बोट में रुकने का ना एक नुकसान ये भी है कि आप वहां रुक तो जाते हो, मगर आपको आने जाने के लिए आपको तो नाव चलानी आती नहीं। आपको जिस टाइम वहां नाव वाला अवेलेबल होगा, जब आप आ सकते हो, जा सकते हो, तो आप बंद से जाते हो। तो इसलिए हाउस बोट में रहना एक दिन वर्थ है, इससे ज्यादा नहीं रह पाता इंसान। पिछली बार भी मैं एक ही दिन के लिए रही थी, और रात को जब हम हाउस बोट के किनारे बैठ के उठते, वो मंजर भी अच्छा था। मगर शिकारे का तो बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है। भाई ये चप्पू कितना भारी होता है, किस तरह ये लोग इतनी देर चलाते हैं। इन्हें सुबह से शाम हो जाती है, जो इसमें सामान बेच रहे होते हैं ज्यादातर खाने का, वो कैसे चलाते होंगे इसे। मेरे जरा से मतलब वीडियो बनाने के ही लिए चलाया था, उसमें भी हाथ दुख गए थे बहुत, लिटरली बहुत भारी था। अच्छा तो लग रहा था ये करना, लेकिन ये शोल्डर ना आपके पेन करने लगते हैं बहुत जबरदस्त। इसे मतलब बहुत हैवी है ये, हमारे लिए तो वाकई में मुश्किल है। और वो लोग भी कैसे करते होंगे, उनको तो सलाम करना चाहिए जो शिकारा रेगुलर चलाते हैं और अपने रोजगार के लिए घूमते हैं इसमें। और ये मैं बन गई कश्मीरन। मगर भाई एक बात कहूँ, डल लेक पे लोग है ना बड़ा महंगा महंगा सामान बेचते हैं। ये ड्रेस 1 घंटे के लिए उन्होंने पहनाने के लिए 800 रुपए लिए हैं ज्वेलरी के साथ। और उनका कहना था कि ये 800 रुपए तो ड्रेस के हैं ही हैं,
उसके अलावा आपको हमसे 2-3 फोटो खिंचवाने पड़ेंगे जिनके 100 रुपए पर फोटो है और वो खिंचवाने ही पड़ेंगे, वरना वो देंगे ही नहीं ड्रेस। तो मुझे एक ब्लैक ड्रेस पसंद आई थी, वो थी नहीं उनके पास, तो मैंने ये ली। वैसे भी ना ये कलर बहुत सूट कर रहा था मुझ पे, और मेरी फ्रेंड ने लिया ही नहीं, उसे वेस्ट ऑफ मनी लगा। उसे लगा कि बेकार है, थोड़ी देर के लिए इतने पैसे देना वर्थ नहीं है, और उसे ज्यादा फोटोज का शौक भी नहीं हो रहा था। और लेकिन मुझे तो भाई बड़ा दिल था कि मैं पहनूं इसे, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज आए मेरे। और 1-1.5 घंटे के लिए उन्होंने मुझे दे दिया, तो मैं पहने ही बैठी थी। सारा वीडियोस वगैरह इसी में बनाई है मैंने। और जो बचपन से हमारी बूमरो वाली वो गाना है ना, सोचो कि झीलों का शहर हो, वो वीडियो बनानी थी। फिर इसके बाद ये चलते चलते ना मार्केट की साइड आई। यहाँ बहुत अच्छी मार्केट थी, मगर वही बात, बहुत ज्यादा महंगी। बंदा इतना खर्चा करके तो घूमने जाए, उसके बाद उससे ज्यादा खर्चा यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है ना शॉपिंग करना। और पता है कितने, तो मैंने ऐसा देखा कि औरतें भी चला रही थी, जो ये घर है ना, यहाँ इस जगह घर है, यहाँ खेती बाड़ी होती है, और नीचे मछलियां पाली जाती हैं, बत्तखें पाली जाती हैं, और उन लोगों ने मुर्गी वगैरह भी पाल रखी थी। और उसके अलावा वो औरतें भी अपना सामान लेने भाई चप्पू चला चला के जा रही थी मार्केट में, और ऐसे ही जिंदगी जीते हैं। बताइए कैसा लगता होगा, किस तरह का मंजर होगा, क्या होगा। मैं तो सोचती हूँ, और ये जो भैया हैं, जो मतलब ये जो भाई हैं जो चला रहे हैं, ये भी यहीं रहते हैं इसी जगह। कैसी लाइफ होती होगी, कितनी मुश्किल, कि उन्हें थोड़ी बहुत भी चीजें लानी है तो इतनी मेहनत करके जाना है कि। और लेडीज और बच्चे भी स्कूल से आते हैं फिर यहाँ आके रहते हैं। ये सब मुझे यहाँ इन्होंने ही बताया था। और यहाँ पॉपकॉर्न मिल रहा था, कॉफी मिल रही थी, नॉनवेज भी मिल रहा था, और इस मार्केट में कपड़े भी मिल रहे थे, पश्मीना भी मिल रहा था, जो बहुत महंगा महंगा सामान था। क्या आप लोग पश्मीना का अंदाजा लगा सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा कितना महंगा होगा? भाई लाखों में होता है। मैं तो इस मार्केट में आने के बाद बड़ी हैरान थी कि ये क्या है, इतना महंगा महंगा सामान। उतरी, 1-2 दुकानें देखी, एक जैकेट भी पसंद आई, मगर वो जैकेट मुझे इतनी महंगी लेना वर्थ नहीं लगा। हम, और पता है बहुत से कपड़े तो ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि यहाँ के हैं या ये इंडिया दिल्ली के ही हैं। ऐसा फील हो रहा था कि बहुत सी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ आराम से मिल जाएंगी यही डिजाइन यही कपड़ा, मगर हो सकता है उनका कुछ डिफरेंट हो, इतना तो समझ है नहीं। भाई जिंदगी जीने का तरीका वैसे यहाँ के लोगों से सीखना चाहिए। मुश्किलों में किस तरह से कैसे करते होंगे, कितना कुछ सहना, मतलब झेलना पड़ता होगा, कितनी मेहनत की मुशक्कत की जिंदगी है इनकी। वैसे तो सबकी ही होती है, मगर इनके लिए मुझे काफी ज्यादा फील हुआ। और अगर बाय चांस पानी में कुछ हो जाए, या जब यहाँ बर्फ जमती है तब कैसे होता होगा, किस तरह आते जाते होंगे। ये देखिए, ये सब गांव का एरिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये यहाँ की शॉपिंग के लिए जो शॉप्स हैं वो हैं जहाँ सारा सामान मिलता है, और इसी के पीछे गांव भी बसा हुआ है, घर भी हैं पूरे पूरे। और पानी पे किस तरह ये बनाए जाते होंगे, मतलब ये इन लोगों के पुश्तैनी हैं बहुत पुराने। अब शायद गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दे रखी है बनाने की। लेकिन एक बात है, यहाँ के लोग फिट होते हैं, और कोई भी मुझे ऐसा मोटा सा या अलग सा पेट निकले ऐसे नहीं लगे। लोग यहाँ के फिट होते हैं, और भाई उनकी जिंदगी इतनी मेहनत मुशक्कत की है, उनका तो जिम वगैरह यही हो जाता होगा। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ देख के मुझे। और यहाँ की आबो हवा में ना बड़ा सुकून सा है, आपका दिल ना काफी सुकून में रहेगा। जितने टाइम भी आप यहाँ रहोगे, इंसान के लिए बहुत ज्यादा रुकना तो पॉसिबल नहीं है, मगर जितने टाइम भी आप रहोगे ना, आपको यहाँ रुक के अच्छा लगेगा। थैंक गॉड मेरी फ्रेंड ने मुझे फोर्स किया यहाँ आने के लिए, क्योंकि अगर मैं ना आती तो इतनी प्यारी जिंदगी ना जी पाती। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं घूमने जाती हूँ तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ, या हम अगर कहीं घूमने जाएं, चाहे लड़कियां हैं या कुछ भी है, तो कुछ गलत कर रहे हैं। कोई काम के लिए भी आता है, कोई घूमने भी आता है, मगर आप अगर अपनी वैल्यूज का ध्यान रखते हुए घूमना फिरना पसंद करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको, आपका अल्लाह देख रहा है, और कोई देखे ना देखे। मुझे चलाने में ना बड़ा ही मजा आ रहा था। मैं दिल कर रहा था काश मैं सीख पाती, मगर मुझसे चल ही नहीं रहा। देखिए, थोड़ा बहुत ही आगे हो रहा था। और यहाँ ये देखिए, ये सारी हाउस बोट्स हैं,
अब हम बाहर की साइड आने लगे हैं ना, तो यहाँ सारी आपको हाउस बोट सी दिखेंगी, खूबसूरत खूबसूरत सी। और यहाँ वो हाउस बोट भी है जहाँ हम पहले रुके थे। दल मतलब और हाँ, यहाँ पे ना बारबेक्यू भी मिलता है। मतलब इसमें लोग बारबेक्यू भी करते हैं, मगर बहुत बार्गिंग करनी पड़ती है। आके कहते हैं हॉट चॉकलेट लो, बार्गिंग ये लो, बारबेक्यू लो। अब जब हम ले रहे हैं भाई, इतना महंगा है, 600 रुपए की 4 फिश की सीखें थी, और ये 300 रुपए का चिकन चिकन टिक्का था, तो मैंने ये लिया। लेकिन हाँ, इसका टेस्ट और इसके साथ जो इन्होंने चटनी दी है ना, दोनों ही बहुत यमी थे, बहुत मजे का था ये। भूख भी लग रही थी मुझे हल्की हल्की, और फिर यहाँ आए थे, नॉनवेज तो टेस्ट करना ही था जरूरी। और सच में ये बहुत अच्छा था। बस फिर मैंने सोचा अब मैं कोई वीडियोस वगैरह नहीं लूं, सुकून से बैठ के यहाँ के नजारों का मजा लूं। थोड़ी देर बाद फिर हम किनारे पे आ गए। मतलब थोड़ी देर क्या, 2 घंटे मुझे पता ही नहीं चले कि कहाँ गुजर गए। इतना अच्छा लग रहा था। 2 घंटे बाद हम किनारे पे आ गए। फिर यहाँ पे ना घाट नंबर 9 पे मैंने सोचा यहाँ की भी तो पानी पूरी टेस्ट की जाए कि उसका कैसा मजा है। तो यहाँ की पानी पूरी का ना मजा कुछ खास अच्छा नहीं था, लग रहा था जलजीरे का पानी घोल रखा है बस, उतना ही टेस्ट था। और इनका बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। मतलब इन्होंने वैसे आलूओं का भरता सा बना रखा, तो उसको इसमें फिल किया, और बस उसमें वो जलजीरे वाला पानी डाला और दे दिया। अब पानी पूरी तो खानी ही है। और ठीक है, टेस्ट ठीक ही रहा, मुझे कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मेरा और कुछ लेने का दिल भी नहीं चाहा। चिकन खा के पेट बहुत फिल हो गया था, और वो बहुत अच्छा था, महंगा था मगर अच्छा था। चलिए जी, कश्मीर की पानी पूरी भी खा ली। फिर मैंने ऑटो की और मैं आई थी यहाँ लाल चौक की शॉपिंग करने, मगर मुझे यहाँ कुछ भी सामान अच्छा नहीं मिला। हाँ, ये आई लव कश्मीर लिखा हुआ दिखा एक रेस्टोरेंट के बाहर। फिर मैं वापस रिक्शा करके होटल आ गई। यहाँ मैंने चाय मंगाई, पनीर के पकोड़े मंगाए, और गुलाब जामुन तो यहाँ रात की ही रखी हुई थी। मेरी फ्रेंड को बहुत ज्यादा गुलाब जामुन पसंद है, तो उसने मंगा रखी थी। और कश्मीर के पनीर का ना टेस्ट ही अलग है। ये पकोड़े इतने टेस्टी थे, इनकी चटनी भी अच्छी थी, मुझे तो बड़े यम लगे, और चाय के साथ मजा आ गया। और ये एक प्लेट इतनी फुलफिल थी कि बहुत सारे घंटे आराम से गुजर गए। डल लेक पे से तो मैं जल्दी ही आ गई थी, कोई 5 बजे के करीब। होटल आने के बाद फिर से मेरी फ्रेंड बिजी हो गई, और मैं नजारे देखती रही। मेरा इतना दिल कर रहा था इन्हें बस आंखों में बसा लूं। और फिर देखते देखते ही शाम हो गई, फिर रात हो गई। रात को कोई 10 बजे के करीब हमें खाने का ख्याल आया, तो हमने खाना मंगाया। ट्यूसडे का दिन था, इसलिए मैडम ने सिर्फ अंडा मंगाया, और पनीर, दाल, चावल, रोटी और नान। और बस फिर शाम हो गई, थोड़ी देर हम वॉक करके आए। अब बाकी की बातें कल करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।